हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल, अगर कोई मेंबर पहली बार वीडियो देख रहा है तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करूंगा पिछले एक वीक की, कंटिन्यू 5 से 6 दिन हो गए मैं आपको बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ कि मार्केट को सेल करो। नीचे की तरफ मैंने जो आपको टारगेट बताया हुआ था, फाइनली वो टारगेट मिल चुके हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी जब 50,000 पे ट्रेड कर रही थी, मैं तब बोलने लगा था इसको सेल करो सेल करो। इसका 47,600 तक का टारगेट है, 47,500 आ सकती है। 2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी वहाँ से गिर चुकी है। तो अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि ये वाली वीडियो देख लो, 8 दिन पहले की डाली हुई है। बैंक निफ्टी रेडी फॉर फॉल, देख रहे हो। इस टाइम बैंक निफ्टी 50,000 पे ट्रेड कर रही थी। जब मैं ऐसे नहीं वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ ये लेवल ब्रेक होगा, इसके ऊपर निकलेगी नीचे निकलेगी, नहीं, मैं एक तरफा बोल रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरने के लिए तैयार है। और थंबनेल पे मैंने लिख दिया कि बैंक निफ्टी रेडी फॉर फॉल। वीडियो के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, 8 दिन पहले ही बोल दिया। उससे अगले दिन फिर देख लो, सेलर्स एक्टिव ना हो, थंबनेल के ऊपर क्लियर लिखा नीचे, आप देख सकते हो। ठीक है, पिछले 7 दिन की कोई भी वीडियो उठा लो मेरी, मैं बैक टू बैक एक ही बात बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को नीचे आना है, इसका 47,500 तक के टारगेट है, इसको सेल करो। तो जिस किसी ने वीडियो देखी होगी, बात मानी होगी, उसने अच्छा पैसा बनाया है। एक मंथली पुट हमने आपको प्रीमियम में दी थी और मतलब फ्री ग्रुप में भी दी थी। 4 से 5 दिन हो गए, वो पुट आपको मैंने दी थी 500 रुपये पे। मुझे नहीं पता था मंथली पुट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बट आज वो 1,500 रुपये का हाई लगा चुकी है। एक हफ्ते के अंदर वो 3 गुना हो चुकी है। और वो मंथली पुटअप वो बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब वो प्रीमियम इतनी जल्दी डीके नहीं होता है। और मंथली आपको पता है बहुत दूर है, अभी 29 तारीख की पुट दी थी और मैंने आज से 5 दिन पहले दी थी। तो इतनी दूर की स्ट्राइक दी थी, उसके बावजूद भी वो 3 गुना हो गई। अगर मैं सेम एक्सपायरी की दे देता वो तो 20-20 गुना होगी पुट। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ आपने इस मोमेंट में अच्छा पैसा बनाया होगा। और मैंने आपको पहले कहा था यहाँ से जो सेलिंग आएगी उसको हम कैप्चर करेंगे, और मैंने 2,500 पॉइंट पूरे कैप्चर करवाए हैं। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी, ये मेरी कल की वीडियो है। कल बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, ठीक है, मतलब पिछले 4-5 दिन से गिर रही थी। कल उसने थोड़ा बाउंस किया था और वो ग्रीन में क्लोज हुई थी। निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुई थी, बैंक निफ्टी नॉर्मल क्लोज हुई थी। मैं फिर भी इस वीडियो में बोल के गया था कि पूरी दुनिया फिलहाल आपको बोल रही है बुलिश हो चुकी है, बट मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ। और बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट भी इंटरडे मूव करती है, मैं फिर भी कॉल लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इस वीडियो में क्लियर बोल के गया था, जाके देख लेना, एक दिन पहले की वीडियो डाली हुई है। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसी नहीं है फेक बातें हो रही है, जाके देख लेना। वीडियोज़ आपके सामने, पुराने वीडियोज़ पड़े हैं सारे के सारे। ठीक है, अब मैं लेके चलूँगा आपको चार्ट पे और दिखाता हूँ किस तरह से बैंक निफ्टी हमारा टारगेट लगा है। पहले तो आपको लेके चलता हूँ 1 डे में, ये देख लो। बैंक निफ्टी ने जब ये ग्रीन वाली कैंडल क्लोज की थी ना, रेड वाली कैंडल का वेट नहीं किया मैंने। ये जो इन्वर्टेड हैमर तो चलो सभी मतलब सभी देख लेते हैं और बोल देते हैं यहाँ से सेल करो। इस ग्रीन कैंडल पे बोल दिया था कि सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बाइंग साइड मत जाना बिल्कुल भी। और जब ये कैंडल बनी तो मैं बिल्कुल श्योर हो गया, मैंने कहा दबा के पुट बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ आपको टारगेट दिए थे 47,500 तक के, और आपके सामने है बिल्कुल 1 वे गिरी है बैंक निफ्टी। ग्रीन कैंडल ही नहीं है बीच में कहीं। अगर किसी ने फ्यूचर सेल किया होगा, कॉल सेल करके बैठा होगा, अच्छा पैसा बनाया उसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1 वे मूव आया, ठीक है। तो मैं तो उम्मीद यही करूँगा आपने इसमें पैसा बनाया होगा, क्योंकि पूरा मूव आपको कैप्चर करवाया। और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलो 1 आवर में, 1 आवर में आपको दिखेगा ये एक फॉलिंग चैनल में था। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के रखो। इस ट्रेंड लाइन पे ये 3 बार मिली है बैंक निफ्टी, 4 बार, चारों बार एकदम पैनिक सेलिंग आई। और मैंने कहा था कि गिरती हुई मार्केट में सपोर्ट मत ढूंढो, गिरती हुई मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढो, ताकि आप डाउन साइड के ट्रेड बना सको। ऐसे नहीं कि मार्केट गिर रही है आप सपोर्ट फाइंड कर रहे हो कि कहाँ से बाउंस करेगी। भैया मार्केट है डाउन ट्रेंड में, तो सपोर्ट क्यों ढूंढ रहे हो? सपोर्ट ढूंढी जाती है बुलिश मार्केट में, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आपने इस मोमेंट में अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि एक तरफा मूव आया है। और एक हफ्ते पहले बता चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है कि लाइव मार्केट है बताया हो आप देख नहीं पाए, नहीं, कंटिन्यू वीडियोस डाल रहा हूँ। मार्केट ने बहुत टाइम दिया है एंट्री करने का, ऐसी बात भी नहीं एंट्री करने का टाइम नहीं दिया। तो उम्मीद तो यही है, पैसे बनाए होंगे आप लोगों ने। उसके बाद अगर मैं कल की बात करूँ, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, कल का चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये है कल का चार्ट, ठीक है, ये है कल का चार्ट। और मैं आपको कल क्लियर 2 लेवल दे के गया था। मैंने कहा था अगर कोई मेंबर बाइंग करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, पहले मैंने ये बात बोली थी, वीडियो देख लेना कल वाली जाके, आपको क्लियर एक एक चीज़ सुन जाएगी। मैंने कहा था अगर कोई बाइंग करने में इंटरेस्टेड है तो वो बाइंग करना 48,200 के ऊपर। जब बैंक निफ्टी 48,200 के ऊपर सस्टेन करे तभी बाय करना, वरना मत करना। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 200 के ऊपर सस्टेन भी करती है तो मैं बाय नहीं करूँगा। मेरे बिल्कुल हाथ खड़े हैं, मैं कॉल साइड में कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मैं ये कल ही बात बोल के चला गया था। बट अगर कोई मेंबर कॉल साइड जाना चाहता है जिसका व्यू बुलिश है, तो उसको मैंने एक एडवाइस दी थी कि आप बाय करना 48,200 के ऊपर ही, ठीक है। आपके सामने 48,200 के ऊपर ये गई थी, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट भी नहीं टिक पाई ऊपर, 1 मिनट भी, मतलब ऊपर गई और आ गई। एक तरह से मान लो प्राइस छाप दिया गया, ऊपर गई तो है ही नहीं।
सिर्फ एक पंप लगा और तुरंत वापस आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ किसी ने कॉल नहीं ली होगी, आपको एक तरफा बोल के गया था मत लेना कॉल, और वैसे भी लेवल भी ट्रिगर नहीं हुआ, आपको बोला था 48,200 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, कोई क्लोजिंग नहीं आई है, और इस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, सस्टेन भी नहीं कर पाई है, कुछ भी नहीं हुआ है। बट ये जरूर है, अगर कोई मेंबर पुट बाय करना चाहता था मेरे कहने से, जो कि मैंने कहा था मार्केट वीक है, तो उसने यहाँ पे एक रिस्क जरूर लिया होगा पुट साइड का, कि रेजिस्टेंस तो है ही 48,200, क्रॉस हो गया तब तो ऊपर निकल जाएगी, बट हमारा व्यू सेलिंग का है तो क्यों ना यहीं से सेल किया जाए। और अगर आप इतने एडवांस नहीं हो, इतने स्मार्ट नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, आपको मैं सेलिंग का लेवल भी दे के गया था। ये जो आपको दिख रही ग्रीन लाइन, ये थी बाइंग लेवल, मैंने कहा था इसके ऊपर बाइंग बनानी है, और ये थी रेड लाइन, ठीक है, मैंने कहा था इसके नीचे सेलिंग बनानी है, सेलिंग साइड के ट्रेड लेने हैं। और ये कल की लगी हुई है लाइन है, आज नहीं लगाई मैंने, कल की है ये, पिछली वीडियो देख लेना, सेम लाइन आपको मिलेगी, कल ही लगाई थी हमने लाइव मार्केट में। नीचे की तरफ मैंने आपको यही लेवल दिया था 47,900 का, मैंने कहा था इसके नीचे जाए भरपूर क्वांटिटी सेल करना। अगर कोई मेंबर 10 लॉट से ट्रेड करता है तो 10 के 10 लॉट डालना पुट साइड, मैं एक ऐसे बोला था। और मैंने कहा था अगर बाइंग साइड के ट्रेड बना रहे हो तो 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो 3 लॉट ही लेना बाइंग साइड, ज़्यादा पैसा मत डालना, क्योंकि व्यू नहीं है बुलिश। पहली बात तो डालना ही मत, अगर फिर भी अगर किसी को लग रहा है मतलब जिसकी खुद की एनालिसिस है तो वो कम पैसा डाल लेना, ठीक है, ये एडवाइस दी थी मैंने। ऊपर गई नहीं है, कॉल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट हुए नहीं है, पुट साइड आपके सामने है, इसने ब्रेक डाउन करके अच्छा मूव दिया है, रीटेस्ट किया है, फिर एक अच्छा मूव दिया है, फिर अगेन रीटेस्ट किया है, फिर दोबारा एक अच्छा मूव दिया है, और फाइनली एक हफ्ते से हम वेट कर रहे हैं कि ये कब हमारे इस ग्रीन येलो लाइन तक आएगी। ये अपना सपोर्ट है, और 47,500 इसने आज दिखा दिया है, एक तरफा आपको टारगेट दिला दिया, ठीक है। अब बात करेंगे आगे की, उम्मीद यही है आप सभी ने इसमें पैसा बनाया होगा, काफ़ी खुश है मेरे मेंबर जो कि हमारी देख चुके हैं एनालिसिस, क्योंकि एक हफ्ते पहले इस तरह के मूव बताना मेरे हिसाब से आसान नहीं है। मेंबर 100-200 पॉइंट कैप्चर करवा के यूट्यूब पे इतने पटाखे फोड़ते हैं कि कोई हद नहीं है, बोलते हैं हमने पता नहीं क्या ही कर दिया, बट 2,500 पॉइंट कैप्चर करवाए हैं और एकदम टॉप पकड़वाया है। ऐसे नहीं कि बीच में कहीं बोल दिया सेल कर दो, नहीं, एकदम टॉप पकड़वाया है। जिस दिन बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई थी, उस दिन बोला था कि कल से मैं सेल करना स्टार्ट करूँगा। 1300 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज होने के बाद भी बोला था कि मैं कल से सेल करना स्टार्ट करूंगा, और रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करना इस चीज़ पे। एंड आपको मैं थोड़ा निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ। निफ्टी ने भी सेम काम किया है, ये निफ्टी का कल के लेवल है, मैंने कहा था बाइंग बनेगी इसी लेवल के ऊपर, सेलिंग के लिए आपको मैंने ये लेवल बता दिया था, और आपके सामने है 1 वे फॉल, और निफ्टी भी अपनी सपोर्ट पर आ चुकी है, ठीक है। ड्राइंग हटा लेता हूँ। निफ्टी आपको दिखेगा वनडे में लास्ट टाइम जहाँ से बाउंस की थी वहीं आ चुकी है। बैंक निफ्टी भी अपनी सपोर्ट पे आ चुकी है। अब सपोर्ट पे आ चुकी है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से 1 वे घूम ही जाएगी, नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। बट यहाँ पे जब बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे थी ना इस जगह पे, तब इसका यही मतलब था कि यहाँ से घूम जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये एक राइजिंग चैनल है, ये देख रहे हो, ये एक राइजिंग चैनल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइजिंग चैनल में सेल किया जाता है। राइजिंग चैनल में अगर टॉप पे बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक या कोई भी चार्ट आपको मिल रहा है तो उसको सेल किया जाता है, और फॉलिंग चैनल में उसको बाय किया जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता के गया था। और राइजिंग चैनल में ये टॉप पे मिल गई तो मैंने कहा एक तरफा सेल करो, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बट अब आपको दिखेगा निफ्टी बैंक निफ्टी बॉटम पे तो आ चुकी है, बट खतरा यही है कि ये राइजिंग चैनल है, ये एक ना एक दिन नीचे की तरफ ब्रेक जरूर होना है। ये यहाँ से एक ना एक दिन नीचे की तरफ ब्रेक भी होना है। अब पता नहीं है यहाँ से एक बार बाउंस करके फिर से इस हाई के पास चली जाए, अगली बार ब्रेक करे, या फिर यहाँ से थोड़ा बाउंस करके फिर ब्रेक कर दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रिस्की रहेगी ट्रेड। अगर बाइंग साइड की ट्रेड बनाएंगे भी तो हाफ क्वांटिटी से ही ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा रिस्क रहेगा यहाँ पे। बट अगर टॉप पे मिलती है तो एक तरफा सेल करो। और यही चैनल अगर इस तरह से होता ना, इस तरह, एक सेकेंड आपको मैं प्रॉफिट बना के दिखा देता हूँ। यही चैनल अगर इस तरह होता और यहाँ मिल जाती तो बाय करते, ज़रूर बाय करते। बट आपको दिखेगा ये चैनल थोड़ा अलग टाइप का है, देख रहे हो आप, ये चैनल धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। ये नीचे की तरफ वाला चैनल होता तो बाय करते हम, बट ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाते हुए जो चैनल होता है उसमें टॉप पे जाके सेल किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ी मतलब लर्निंग वीडियो है। एक वीडियो मैंने इस सेम टॉपिक पे बनाई हुई है पैरेलल चैनल पे। अगर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे या चैनल के अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा पैरेलल चैनल पे। एक मैंने 40 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है उसके अंदर। कोई पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि अब हमें क्या एक्शन लेना आगे का, अब मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से व्यू क्या है। पहली बात तो ये कि अगर इस बैंक निफ्टी, देखो पहले तो इस बैंक निफ्टी को यहाँ से घूमना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा, निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को भी, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है। इसका रीज़न बताता हूँ आपको क्या है। रीज़न ये है, टॉप से 1 वे सेलिंग आ रही है, ठीक है। अगर कहाँ से ये थोड़ा सा भी इस तरह से बाउंस ले लेती फिर गिरती ना, फिर हो सकता था ये इस लेवल को ब्रेक कर दे। बट ये जब भी 1 वे सेलिंग आती है तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने मुश्किल होते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में किसी ने बाय किया ही नहीं है, सिर्फ सेलिंग हुई है।
तो अब और ज़्यादा सेलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको यहाँ से एक बाउंस करवाना पड़ेगा, चाहे वो बाउंस यहाँ तक करवाए, यहाँ तक करवाए, उसके बाद ये इसको ब्रेक करवा सकते हैं। वन वे सेलिंग में ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। ये आप मतलब पुराने चार्ट देखोगे तभी आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। बट ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से एक छोटा बाउंस आ सकता है। बाउंस इस तरह का नहीं आएगा कि दोबारा इस चैनल के पास पहुँच जाए, इस तरह मैं नहीं बोलूँगा, और मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा बड़ी क्वांटिटी बाय करो। अगर करनी होगी तो बता दूंगा, फिलहाल नहीं है ऐसा कोई सिनेरियो, क्योंकि आज भी काफ़ी ज़्यादा वीक क्लोज हुई है और अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ नहीं बाय करने में। बट कल मैं एक पोजीशन बनाना पसंद करूँगा जो कि मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, फिर बताऊँगा, ठीक है। मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, एक बात आप याद रखना, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कल के लिए, पहले तो ये भी हटा देते हैं। कल की मैं आपको कंडीशन बताऊंगा बाइंग साइड की, ठीक है। सेलिंग साइड अब नहीं जाना है, सेलिंग साइड नहीं जाना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट सपोर्ट पे आ चुकी है अपनी, अब सेलिंग साइड में नहीं जाना है। कल आपको या तो ये खुले गैप डाउन निफ्टी, ठीक है, 50-100 पॉइंट गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलेगी, मूव करना स्टार्ट करे अप साइड, तो हम बाइंग साइड इंटरेस्टेड, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। ये देखो लास्ट टाइम इसने नेगेटिव क्लोज किया था यहाँ पे, अगले दिन ये गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुल के इसने एक अच्छी रैली की और वहीं पे बॉटम क्रिएट हो गया। तो कल ध्यान रखना, अगर ये गैप डाउन खुल के अपसाइड मूव करती है, इस चीज़ को सेम रिपीट करती है, तो फिर तुरंत हमें कॉल बाय करनी है और बड़े टाइम के लिए होल्ड करना है कॉल को, ठीक है। अगली एक्सपायरी ले लेना, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ टारगेट बड़े मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो अगर आपको मैं टारगेट फिबोनाची से अगर हम टारगेट निकालें, ये सेलिंग आई है यहाँ तक, ठीक है। तो कल अगर जो कल लो लगेगा, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कल और ये अगर नीचे जाती है निफ्टी, जहाँ से बाउंस करती है तो वहाँ तक इसको ट्रेल करना है नीचे वाले लाइन। फिलहाल अपने पास यही लो है तो हम इसको यहाँ तक लगाएंगे, और अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस करती है तो ये इसका 50% जो है ना, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ये देखने में आपको कम लग रहा है, बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे कितने पॉइंट है यहाँ से, 500 पॉइंट है निफ्टी में। 500 पॉइंट बहुत होते हैं, कभी आप कैप्चर करो तो आपको पता चलेगा, बहुत पॉइंट होते हैं निफ्टी में 500, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम एक्सपायरी में बैठे हुए प्रीमियम 4-5 गुना हो जाता है 500 पॉइंट में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो हमने देख लिया कि अगर ये गैप डाउन खुलती है तब हम इंटरेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर ये गैप अप खुलती है, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होगा, हो सकता है नॉर्मल सा गैप अप हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होगा, या फिर फ्लैट ओपनिंग, ठीक है। ये यहाँ पे मान के चलो फ्लैट ओपनिंग होगी, निफ्टी नीचे गिरी, अगर आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू मिल जाता है, चाहे वो 5 मिनट का ही हो, छोटा सा डब्ल्यू बन सकता है 5 मिनट में, 1 मिनट में भी, तो आप बाइंग साइड तुरंत घुस जाना। और अगर कोई डब्ल्यू फाइंड नहीं कर पा रहा है, बॉटम फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो याद रखना जहाँ मार्केट ओपन हो रही है, मान के चलो चलो एक सेकंड रुको, थोड़ा मैं आपको ऊपर लेके चल के समझाता हूँ। मान के चलो यहाँ निफ्टी ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद इसने गिरना स्टार्ट कर दिया और इसने यहाँ बनाया डब्ल्यू, आप इसमें डब्ल्यू नहीं पकड़ पाए, ठीक है, डब्ल्यू आप नहीं पकड़ पाए, तो फिर आपको एंट्री कहाँ लेनी है, जब ये अपना डे हाई निकाल देगी, ये वाला जहाँ पे ओपनिंग हुई थी ना, उसको जब ब्रेक कर देगी तब भी आपको कॉल लेनी है, क्योंकि उसके बाद भी एक अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। कल अगर ये अपसाइड रैली करेगी तो अच्छी खासी करेगी, छोटी मोटी रैली नहीं आएगी, हो सकता है 150-200 पॉइंट तक निफ्टी आपको कल चलते हुए दिखे, क्योंकि कल ना फ्राइडे, निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे और ऑपरेटर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अगर उसको निफ्टी को उठाना है तो वो कल के दिन ही उठाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी को वो कल ही उठाएगा अगर उसे उठाना है, तो इसका रीज़न यही है, प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे तो रिटेल को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। प्रीमियम ऑलरेडी बहुत महंगे होंगे, निफ्टी के प्रीमियम बैंक निफ्टी के प्रीमियम 500-600 के होंगे, निफ्टी के प्रीमियम 250-200 के होंगे, तो वो डबल ट्रिपल कहाँ होंगे, ठीक है। जैसे आज हुए ना, आज पुट साइड के प्रीमियम 20-20 गुना हो गए, एक पुट तो 22,000 की पुट में देख रहा था 2 रुपये से 50 रुपये चली गई लास्ट में, ठीक है। ऐसे टाइम पे कहा था रिटेल पैसे कमा लेता है बहुत बार, जो ऑप्शन बाइंग करता है, ठीक है। सेलिंग वाले को तो ऐसे नुकसान होता है, बड़े मूवमेंट आते हैं तो, बट बाइंग वाला ऐसे पैसे बना लेता है। तो आज बनाने वालों ने पैसे बनाए हैं, ठीक है, बनाने वालों ने पुट साइड बहुत अच्छा पैसा बनाया है आज। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कल के दिन ये एक मूव करवा सकते हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि कोई एक्सपायरी नहीं है, उनको पता है रिटेल ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएगा, तो वो कल एक अपसाइड की रैली करवा सकते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहना। 2 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए, डब्ल्यू बन सकता है या अपनी ओपनिंग को ब्रेक करता है तो, और सेलिंग साइड कल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कल मैं सेल नहीं करूँगा मार्केट को, ठीक है। अब पूरी दुनिया बेरिश हुई है और अब ये सेलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब 1-2 दिन के लिए ये सेलिंग हो सकता है खत्म हो जाए, या गिर भी गई तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं करूँगा ट्रेड। बाइंग साइड का मूवमेंट आया तो मैं ट्रेड कर लूँगा, गिर गई तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। जैसे मैं कल बोल के गया था, बाइंग साइड का मूवमेंट आया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, गिरी तो मैं ट्रेड करूँगा। आज गिर गई तो मैंने ट्रेड कर ली, अगर यही 200-250 पॉइंट ऊपर चल जाती मैं थोड़ी ना ट्रेड करता, मैं बैठा रहता आराम से। बस ऐसे काम करने हैं आपको, इस तरह से प्लान बना के चलो अपना, ठीक है। और इसके बाद निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, निफ्टी में ट्रेड पकड़ना आसान होगा तो निफ्टी में ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी एकदम से मारती है रिवर्सल, किसी के हाथ नहीं आती है। तो निफ्टी बट डब्ल्यू बना के या फिर गैप डाउन खुल के कुछ ऐसा करके आपको एंट्री दे देगी। और अगर आप मेरे फ्री ग्रुप में हो तो आपको हम खुद ही बता देंगे कहाँ एंट्री करनी है, ठीक है। अगर फ्री ग्रुप में नहीं हो तो नीचे कमेंट कर दो कि सर मैं आपको फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
बैंक बैंक निफ्टी में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है, वो कन्फर्मेशन यही है कि बैंक निफ्टी आपको दिखेगा एक फॉलिंग चैनल में फंसी हुई है, चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रही है। देखो जब भी चैनल को नीचे टच कर रही है तो उसमें बाइंग आ रही है, ठीक है। और अब ये चैनल के लोअर पॉइंट पे है, और मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझा के हटाऊँ कि अगर चैनल डाउन साइड का है और लोअर पॉइंट पे मिल रही है तो बाय करेंगे। और अब आपको दिख रहा है ये लोअर पॉइंट पे मिल रही है और डबल कन्फर्मेशन है। येलो वाले चैनल का भी यहीं पे सपोर्ट है, और जो रेड चैनल है छोटे टाइम फ्रेम का चैनल है ये, इसका भी यहीं पे सपोर्ट है, और मार्केट भी ओवर सोल्ड हो चुकी है। तो कल एक बाउंस पॉसिबल है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, उसको प्ले करने की कोशिश करना पूरी, जो भी आपके सेट है बाइंग साइड की ट्रेड ढूंढना, ज़्यादा बड़ा बाउंस भी मतलब वेट मत करना। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो यहीं से अगर कहीं से आप बाइंग करते हो इस चैनल के टॉप पॉइंट तक का आप टारगेट ले सकते हो। निफ्टी में टारगेट मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। और सबसे बेस्ट ये होगा कि अगर आप बाइंग साइड की ट्रेड में बैठे हो, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है, तो आप उसको ट्रेल करो अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि इसको ब्रेक भी कर दे, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, ये इसको ब्रेक भी कर दे। अभी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूँगा इस तरह, मतलब बड़ी मूवमेंट में अभी नहीं बताना चाहूँगा, मैं आपको सिर्फ कल के लिए बता रहा हूँ। ये बड़ी पोजीशन मारने का भी टाइम नहीं है, 1-2 दिन लगेंगे, इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। 1-2 दिन इसको कैंडल क्लोज करने दो यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। दोबारा इस चैनल के टॉप तक चलना है, दोबारा 50,000 देखना है बैंक निफ्टी में, या फिर यहाँ से फॉल करवा के नीचे 45,000 44,000 वाले लेवल देखने हैं। कुछ मेंबर बोल रहे हैं कि मार्केट गिर नहीं सकती, बीजेपी आएगी वगैरह वगैरह। मैं बोल रहा हूँ यहाँ कुछ भी हो सकता है। न्यूज़ पे मत जाओ, किसी की बातें मत सुनो, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मत सुनो किसी की बात, अपनी एनालिसिस करो, या फिर जिस एडवाइज़र के साथ आप काम कर रहे हो, जिस पे आपको विश्वास है, उसकी वीडियोस देखो। अगर आपको हम पे विश्वास है तो हमारी वीडियोस देखो और इन्हीं पे काम करो। फिलहाल मार्केट जो हमने टारगेट दिया था वो मिल चुका है। अब वेट करेंगे 2 दिन, देखता हूँ मैं किस तरह से क्लोजिंग होती है, उसके बाद आपको नए टारगेट दूंगा, बड़े टारगेट, ठीक है, 2,000-3,000 पॉइंट के। फिलहाल कल इंटरडे के लिए बाइंग पॉसिबल है मार्केट में। याद रखिए गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग पे बाइंग करनी है, ऐसे ना हो मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर खुल जाए फिर आप बाई कर रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओवर सोल्ड है मार्केट, तो इसको थोड़ा बाउंस करना पड़ेगा। उम्मीद करो कि कल इंटरडे में खुल के बाउंस करे ताकि हम ट्रेड कर पाएँ, ये ना हो कि सीधा गैप अप ही खुल जाए फिर प्राइस एक्शन पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना। एंड कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है नीचे आप कमेंट कर सकते हो। आपकी कोई पोजीशन फंसी हुई है कहीं भी, ऑप्शन में, इक्विटी में, डिलीवरी में, पोजीशनल सेविंग, कोई भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो सर मेरी ये पोजीशन फंसी हुई है। उसका एसएल और टारगेट आपको कमेंट में हमारी टीम की तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। हर बंदे को रिप्लाई मिलेगा, तो आप नीचे जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो। वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज। थैंक यू।